नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आई इंडिया। मैं अनूप कुमार रस्तोगी आपको आज बताता हूं जनपद के प्रमुख उद्योग के बारे में, और वो उद्योग क्या है और किस पैमाने पर जनता को लाभ पहुंचा रहा है उसके बारे में डिटेल से आपको मैं बताऊंगा। आज आपको बता दें, सीतापुर का प्रमुख जो उद्योग है सीतापुर जनपद का, वो है चीनी। प्रमुख उद्योग इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आपको बता दें, मौजूदा समय में यहाँ पर पूरे जनपद में 5 मिल जो है शुगर मिल चल रही हैं, जिनके बारे में ये बताया जाता है कि वो बड़ी संख्या में किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं। आपको बता दूं कि सीतापुर चीनी के मामले में अपना स्थान उत्तर प्रदेश में रखता है। साथ ही ये भी बताऊं कि आपको कि पड़ोसी जनपद जो लखीमपुर है, वहाँ पर जब एक बार प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जनपद जो है चीनी का कटोरा है। लेकिन आपको बता दूं कि चीनी का कटोरा लखीमपुर जनपद जरूर है, लेकिन अपना सीतापुर जनपद भी उस कटोरे से कहीं कम नहीं है। कटोरे के साइज में अंतर हो सकता है, लेकिन वो किसी मामले में कम नहीं है। इसलिए जनपद का प्रमुख उद्योग जो है वो चीनी ही कहा जाएगा। इसलिए कहा जाएगा क्योंकि भारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में उससे लोग लाभान्वित हैं और उससे जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जो जनपद का चीनी उद्योग है उसको आई इंडिया क्रमशः आपको उस उद्योग के बारे में बताएगा, और साथ ही हम एक एक जो उद्योग लगे हैं उनके बारे में अलग अलग उनका इतिहास और वो कैसे लगे, किस सन में शुरू हुए, कितना जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं, कितना उनसे हानि है, ये बात आपको आई इंडिया आज बताने जा रही है। इसी श्रेणी में आज शुरुआत करते हैं हरगांव से। हरगांव की अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड जो चीनी फैक्ट्री है उससे शुरुआत करते हैं। उसके बारे में आज पूरा उसका इतिहास हम बताएंगे कि किस तरह से वो चीनी मिल प्रारंभ हुई और आज किस कंडीशन में है, किस पोजीशन में है, ये बताने का प्रयास आई इंडिया आज करेगा। आपको बता दें, अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड की शुरुआत सन 1932 में किन परिस्थितियों में हुई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से बहुत दूर पश्चिम बंगाल कलकत्ता में 3 मित्र, एक बिरला ग्रुप के रामेश्वर दयाल बिरला और बजाज ग्रुप के जेपी बजाज और एक पिट्टी ग्रुप है उसके मालिक, वहाँ बैठकर ये चर्चा करते हैं कि यूपी में चलकर कोई उद्योग लगाते हैं। इस चर्चा के बीच वो लोग वहाँ से चलते हैं, चल के लखनऊ आते हैं और लखनऊ से चल के वो नेपाल तक जाते हैं। आपको बताएं कि जब नेपाल से वापस होते हैं तो बजाज ग्रुप को जो गोला में फैक्ट्री है वो जगह पसंद आती है और वहाँ पे वो चीनी मिल डालने की व्यवस्था करते हैं। और आपको बता दें कि जो बिरला ग्रुप के आर.डी. बिरला जो आए थे, तो उन्होंने जब हर गांव की क्षेत्र देखा, यहाँ की उपजाऊ भूमि को देखा, यहाँ की पौराणिकता को देखा, तो उन्होंने ये विचार किया कि जो है हर गांव में जो है चीनी मिल की स्थापना मैं करूँगा। और जिस साल आए 1932 में आए, और आपको बता दें सन 1932 में ही 26 जुलाई 1932 को ही उन्होंने एक छोटे से प्लांट की यहाँ पर स्थापना की और वहाँ से ये फैक्ट्री चीनी मिल प्रारंभ हुई। और आपको बताएं कि ये चीनी मिल वहाँ से चलकर जिस समय चीनी मिल ये लगाई गई, उस समय की भी आपको जो है स्क्रीन पर फोटो दिखाई जाएगी कि जिस समय इसका उद्घाटन हुआ और किन परिस्थितियों में इसका उद्घाटन हुआ और किस क्षमता के साथ ये जो चीनी मिल है वो प्रारंभ हुई। आपको बताएं कि जो चीनी मिल हरगांव है ये 4000 कुंटल प्रतिदिन की क्षमता से ये चीनी मिल प्रारंभ की गई। और आपको बता दें कि सने सने इसका विस्तार होता रहा और आज 2023 में इसकी ये पोजीशन है कि 1,30,000 कुंटल प्रतिदिन पेराई ये करती है। आपको बताएं कि इतना विशाल रूप इसको देने में जहां मालिकों का हाथ रहा, वहीं क्षेत्र के किसानों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आपको बताएं कि जैसे जैसे फैक्ट्री का विस्तार होता गया, वैसे वैसे इनके जो मालिकान थे, जो बिरला ग्रुप के इनके मालिक थे, वो भी जो है हर गांव पर
मेहरबान होते रहे। मेहरबानी का कारण ये भी रहा कि बहुत अच्छी इनकी फैक्ट्री चल रही थी, तो उन्होंने बहुत कुछ जो है हर गांव को देने का काम भी किया है। आपको बताएं कि सन 1932 में ये फैक्ट्री प्रारंभ हुई और सन 1952 तक शिक्षा के क्षेत्र में हर गांव क्षेत्र में कोई भी उच्च विद्यालय नहीं था। यहाँ के लोग पड़ोसी जनपद लखीमपुर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। आपको बताएं सन 1952 में एक बिरला इंटर कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। उस समय की जनपद की सर्वाधिक सुंदर बिल्डिंग और बहुत अच्छा विद्यालय इन्होंने चलाने का काम किया। फिर उन्होंने 1953 में एक जूनियर स्कूल बनाने का भी कार्य किया, जिसको बता दें हम कि 9 अप्रैल 1953 को उसका उद्घाटन हुआ और उसका उद्घाटन तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे चंद्रभान गुप्ता, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और इस तरीके से जो है 2 विद्यालय इन्होंने क्षेत्र में दिए और दोनों विद्यालयों से बच्चों ने, वहाँ के छात्रों ने, हरगांव क्षेत्र के छात्रों ने विद्या आरंभ किया और यहाँ से पढ़ के ही लोग बहुत दूर दूर तक गए हुए हैं। आपको बताएं कि फिर जो है क्षेत्र में 25 से 30 साल के बीच जनप्रतिनिधियों से ये मांग होती रही कि बालिकाओं के लिए एक अलग इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाए, लेकिन कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं, लेकिन बालिकाओं के लिए एक अलग से इंटर कॉलेज की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो आपको बता दें कि सन 2020 में बिड़ला फर्म ने ही बालिका इंटर कॉलेज की भी स्थापना की, जो अभी चल रहा है और जिसमें 1000 छात्राएं जो है शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि जैसे जैसे विस्तार होता गया फैक्ट्री का, वैसे वैसे ही इनका झुकाव क्षेत्र के प्रति बढ़ता रहा और क्षेत्र को बहुत कुछ देने का काम किया। साथ ही धार्मिक क्षेत्र में भी बड़े कार्य इन्होंने किए हैं। आपको बताएं कि सन 1969 में इन्होंने एक लक्ष्मी नारायण का बहुत खूबसूरत मंदिर इन्होंने हरगांव क्षेत्र को देने का कार्य किया, जो उस समय 2-3 जिलों में मशहूर था। लोग दूर दूर से देखने के लिए उसको आते थे। लक्ष्मी नारायण की बहुत सुंदर प्रतिमा और बहुत सुंदर मंदिर लोगों की श्रद्धा का केंद्र रहा है हरगांव की। साथ ही आपको ये भी बताएं कि समय समय पर इन्होंने सांस्कृतिक उसमें जो धार्मिक कार्यक्रम भी देने का कार्य किया। जो आजकल जो ये ब्रज की लीलाएं होती हैं, वो सन 70 से 80 के दशक के बीच में भी इन्होंने जो है रासलीला, और आपको बताएं कि मानस पाठ, उस समय के प्रख्यात मानस वक्ता राम किंकर जी जो है यहाँ पर मानस पाठ करने आते थे। ये कार्य भी इन्होंने किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि खेल के क्षेत्र में भी प्रतिभा बढ़े। तो चूंकि ये लोग वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने फुटबॉल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम ये किया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था, मधु मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से, जिस पर इनका संरक्षण था। आपको बता दें कि वो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट इनका होता था, जिसमें सेना की और अन्य जो है सेना की टीमें, एयरफोर्स की टीमें भी यहाँ पर आई हैं हर गांव में, और उस टूर्नामेंट को भी, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट को बहुत बड़ी ख्याति मिली है। साथ ही आपको बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र के अलावा सामाजिक कार्यों में भी जो है बढ़ चढ़कर इनकी हिस्सेदारी रही है। आपको बताएं कि इसी का परिणाम ये रहा कि आज की तारीख में जो 4000 कुंटल जो है प्रतिदिन से जहां से शुरुआत हुई थी, वो आज जो है 1,30,000 कुंटल पेराई के रूप में ये क्षेत्र का गन्ना ले रहे हैं। आपको बताएं कि इस हिसाब से आपको बताएं कि लगभग 2 करोड़ कुंटल, 2 करोड़ 5 लाख कुंटल इन्होंने पिछले सत्र में पेराई की थी। तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कहने में तो बहुत हल्का लगता है, लेकिन वो रुपया कितना होता है और क्षेत्र का कितना उसमें विकास होता है। आपको बताएं कि इन्होंने किसानों को पिछली बार 700 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान किया है। अब आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र की खुशहाली में, क्षेत्र की संपन्नता में उद्योगों का कितना बड़ा योगदान होता है कि एक 700 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम रकम
क्षेत्र के लोगों के पास जाती है, जिससे लोगों का जो है व्यवसाय और सब बढ़ता है। आपको बताएं कि इस समय इनके 1,21,361 सट्टाधारक या ग्राहक कह लीजिए हैं इस समय मौजूदा समय में, और हर साल 5-6 हज़ार ग्राहक इनके बढ़ते हैं। इस हिसाब से अगर मान लिया जाए कि 5 के रेशियो से मान लिया जाए कि एक परिवार में 5 लोग हैं, तो लगभग आपको बता दें कि लगभग 6 लाख लोग सीधे सीधे इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही जो 50,000 लोग ऐसे हैं जो कर्मचारी के रूप में, ट्रांसपोर्टिंग के रूप में या किसी न किसी रूप में इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के 6.5-7 लाख लोगों को का जो है रोजगार देने का काम और उसको जो है प्रभावित करने का काम करती है। आपको बता दें कि जैसे जैसे इनका विस्तार होता गया वैसे इन्होंने बहुत से प्रोडक्ट भी बनाना शुरू किया। ये चीनी के अलावा गुड़ और प्रेसमेंट जिसको खाद बोलते हैं वो भी जो है ये बनाते हैं। साथ में खोई भी इनकी जो है, जो बेगास जिसको बोलते हैं, वो भी इनकी जो है बिक्री में जाती है। और इन्होंने जो है एथेनॉल जो है बनाया। आपको बताएं कि 1945 में ही जो है इन्होंने डिस्टिलरी की स्थापना कर दी थी। पहले वो फैक्ट्री में चल रही थी, अब इन्होंने इसको अलग जो पड़ोस में ग्राम सभा सुरजीपारा है वहां पर बनाने का कार्य किया है। साथ ही 2006 में इन्होंने पावर प्लांट की स्थापना की, जिससे ये बिजली बनाते हैं और सीधे सरकार को बेचते हैं, और स्पिरिट का भी जो है उत्पादन ये करते हैं। तो एक साथ में बहुत से जो है उत्पाद भी ये लोग जो है देते हैं। साथ में आपको बताएं कि जहाँ जहाँ पे गन्ना मिलें होती हैं वहाँ पर जो है गन्ना समितियाँ भी होती हैं। तो आपको बताएं कि जैसे ही 1932 में जो है जब फैक्ट्री लगती है, तो 1936 में जो है सहकारी समिति हर गाँव, जो ये गन्ना समिति हर गाँव है, इसकी स्थापना होती है। और उनके अनुसार 1,21,367 ग्राहक इस समय हर गाँव फैक्ट्री के हैं। साथ ही 2 करोड़ 5 लाख कुंटल की इन्होंने आपूर्ति की है और 700 करोड़ के ऊपर का जो है भुगतान इनके द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि इसको बढ़ाने में जो है, जो यहाँ फैक्ट्री के जीएम रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो चाहे सीपी डालमिया हों, चाहे बहेती जी हों, चाहे लखोटिया जी हों, चाहे जो है पीआर सिंह हों, चाहे डीके शर्मा जी हों, और मौजूदा समय में जो है बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के मालिक जो है AK दीक्षित जी यहाँ के जो है जीएम हैं, और जिनकी देखरेख में ये फैक्ट्री निरंतर जो है प्रगति की ओर अग्रसर है। साथ ही आपको बताएं कि इन्होंने इतनी सब चीज़ें देने के बाद आपको बताएं कि आज जो हर गांव में डाकखाना है वो भी इन्हीं की बिल्डिंग में है। जब SBI पहले आई तो SBI को भी इन्होंने बिल्डिंग देने का काम किया, और अभी कुछ वर्षों से जो है SBI ने अपनी बिल्डिंग बनाई है, नहीं तो 50 वर्ष इन्हीं की बिल्डिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक चला है। साथ ही CHC के लिए जो CHC है गांव की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी इन्होंने अपनी भूमि देने का कार्य किया है। साथ ही आपको बताएं कि इस फैक्ट्री से जहां इतने लाभ हैं वहां कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर कुछ परेशानी भी होती हैं, चाहे वो प्रदूषण के मामले में या जाम के मामले में। तो इस संबंध में जब वार्ता की गई तो बताया कि जितने भी मानक जो है कम से कम लोगों को नुकसान हो, वो मानक पूरे जो है उन मानकों पे काम किया गया है, और मानकों के साथ ही जो है हम जो है क्षेत्र में उद्योग अपना चला रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो हमने इतिहास आपको बताया, इसका जो इतिहास हमने बताया वो इसलिए बताया कि उद्योग लगने से लोगों को कितनी खुशी होती है, या जहाँ जहाँ उद्योग हैं वहाँ कितनी संपन्नता है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीधे सीधे आपको बता दें कि एक हरगांव फैक्ट्री, उससे 7 लाख लोग सीधे सीधे प्रभावित हैं या लाभ पा रहे हैं कहीं से। और अब आपको बता दें कि अगले एपिसोड में आपको इसी तरीके से जो है बिस्वा, महमूदाबाद, रामगढ़ और जवाहरपुर चीनी मिलों के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे फैक्ट्री लगी और कितना लाभ वहाँ के किसान पा रहे हैं। और जो 2 मिल जो सीतापुर जनपद की बंद हो गई, एक महोली मिल और एक कमलापुर मिल, उसके बारे में भी आपको जो है समय समय पर हम बताएंगे। और आप बराबर जो है इस उद्योग से क्या लाभ है, क्या हानि है, आप कमेंट करके जो है हमारे आइडिया चैनल को जरूर बताएं। नमस्कार। खबर आपकी
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।